हो गया यार तेरे को, ये तो बता दी एक बार। मतलब नहीं रहना क्या मतलब है, नहीं रहना तेरे को मेरे साथ, ये तो बता मैंने करा क्या है तेरे साथ। नहीं नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। तूने मेरे को बोला कि मेरे को नहीं रहना, मैंने नहीं रहा। तूने मेरे को इतना टाइम दिया, मैंने तेरे लिए इतना रुका, जितना तूने बोला मैं उतना रुका। पर तूने फिर बाद में मेरे पास आई और मेरे को यूज़ करा और उसके बाद छोड़ रही है। यार मैं तेरे से प्यार करता था यार। अरे यार ऐसे थोड़ी होता है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। तूने मेरे को बोला कि मेरे को नहीं रहना, मैंने बोला चल ठीक है नहीं रहना। फिर तू बाद में मेरे पास आई, तूने बोला कि मेरे को वापस आना है, मैं वापस तेरे साथ आया। मेरे को प्यार तेरे से बहुत ज़्यादा हो गया और तू उसके बाद भी मेरे को बोल दे कि अब नहीं रहना। तूने फिर बाद में मेरे को ये भी बोला कि सुसाइड, तू जाके मर जा। मैं तेरे लिए मर के भी आया, पर मेरे को फिर भी मैं बच गया। तो फ़ोन क्यों काट रही है, बात करना मेरे से। तो सुन तो मेरी बात, थोड़ा सा मतलब नहीं रहना ना तेरे को मेरे साथ। एक दिन तेरे साथ भी यही दिन आएगा और फिर तू देखियो, फिर तुझे पता लगेगा कि कैसा लगता है। मतलब काटना है तुझे फोन, नहीं करनी बात, पक्का। चल ठीक है। एक्सक्यूज़ मी, सब ठीक है? हाँ ठीक है। मैं थोड़ा यहाँ आ जाऊँ। हाँ बैठ जा। कैसे हो आप? ठीक तो नहीं हो, दिख रहा है माथे पे पट्टी है और आपके पाँव में चोट लगी है क्या? हाँ, तभी मैं सोच रही थी कि चोट लग गई। स्ट्रिक है ना आपके हाथ में, तो मेरे को लगा कि पाँव में थोड़ी प्रॉब्लम है। आप किससे बात कर रही थी, गर्लफ्रेंड से? हाँ गर्लफ्रेंड भी। मतलब ऐसा क्या हो गया जो आप इतनी देर से चिल्ला रहे हो? पता है साहब पीछे 3 लोग देख रहे हैं सामने, कब से आपको ही नोटिस कर रहे हैं। शायद आप भूल गए हो, आप पब्लिक प्लेस पे हो। एंड कभी मतलब यूँ तमाशा नहीं बनाना चाहिए किसी चीज़ का। प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, समझ आ रही है मेरे को। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही शानदार और मजेदार एप्लीकेशन जिसका नाम है पोकरबाजी और जिसके ब्रांड एम्बेसडर है खुद हमारे विजेंद्र सिंह। पोकरबाजी एक ऐसा ऐप है जहां आप लाखों रुपए तक कमा सकते हो और आप यहां पर 10-20 रुपए से खेलना भी शुरू कर सकते हो कैश टेबल में जाकर। सो गाइस, पोकरबाजी में आप कैश के साथ साथ फ्री टूर्नामेंट्स भी खेल सकते हो और जीत सकते हो लाखों रियल कैश। विनिंग अमाउंट को आप अपने पेटीएम और बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो। इतना ही नहीं, आपको यहाँ मिलता है 100% तक का बोनस आपके फर्स्ट डिपॉजिट पर, जिसके लिए आपको यूज करना होगा प्रोमो कोड वेलकम 100। रेफर एंड अर्न में आपको मिलता है 10% रियल कैश जब भी आप अपने फ्रेंड को रेफर करते हैं और जब भी वहां पर कोई टूर्नामेंट खेलते हैं। सो गाइस, अगर आप पोकर में नए हो तो आप ऐप ओपन कर आपको हाउ टू प्ले पोकर सेक्शन मिलेगा, जहां पर आपको वीडियो ट्यूटोरियल के जरिए पोकर खेलना भी आप आज शुरू कर सकते हो और अपने स्किल्स भी इंप्रूव कर सकते हो यार। सो गाइस, देर किस बात के, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर आप भी पोकरबाजी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और जीतना शुरू करें। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिए गए, जाकर डाउनलोड करो और अर्न करो। क्या हुआ, आप मुझसे शेयर कर सकते हो, कुछ बताओगे? नहीं नहीं आप जाओ, कोई बात नहीं, देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप जाओ। अच्छा ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ आपके? ये आपको कुछ लेना देना नहीं, आप जाओ यहाँ से। मैं वैसे ही बहुत ठीक दिक्कत है, में हूँ, मैं आप आपके, जाओ। अरे कोई बात नहीं भाई, मैं आपके लिए अननोन हूँ, भाई बोल के आपसे बात कर रही हूँ। अननोन हूँ, मैं समझ रही हूँ, ऐसे किसी को अपनी प्रॉब्लम्स कोई शेयर नहीं करता किसी अननोन को, फर्स्ट ऑफ ऑल तो। पर ये है ना कि पता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जब हम किसी को बताते हैं ना तो मन को ना बहुत सुकून मिलता है। तो आप मेरे को शायद शेयर करोगे तो आपका मन हल्का हो जाएगा थोड़ा। बता सकते हो यार क्या हुआ है? लाइफ में प्रॉब्लम्स चलती रहती है, हुआ क्या है बता तो दो एक बार। तो मेरी गर्लफ्रेंड थी या है? थी, मतलब अब नहीं। अब नहीं है? हाँ, तो मेरी गर्लफ्रेंड थी, तो मेरे साथ रही, कुछ दिन रही, कुछ मतलब मान लो 1 महीना 1.5 महीना रही। मेरे को उससे ज़्यादा मतलब क्लोजिंग हो गई उससे कुछ ज़्यादा ही। 1 महीने में अटैचमेंट हो गई आपकी? बहुत ज़्यादा हो गई। अच्छा, फिर? तो उसके बाद थोड़ी सी दिक्कत चली कि मतलब वो लड़कों से मिलती थी, मुझे पता था। अलग अलग लड़कों से? हाँ, वो मिलती थी, मतलब वो लॉयल नहीं थी आपके लिए? मेरे साथ मतलब मेरे को यूज़ कर रही थी एक तरह से। तो मैंने उसे देखा एक बार, मैंने उससे पूछा कौन है, उसने बोला कि भाई है मेरा। अच्छा। मैंने बोला अच्छा।
फिर वो उसके साथ दोबारा दिखी। अगर भाई होता तो घर पे मिलती ना, ऐसे रोड पे फिर कहीं भी पब्लिक प्लेस में कहीं भी चिपक के, तो वो चीज़ नहीं देखी गई मेरे से। तो फिर मैंने एक बार उससे पूछा तो वो बोली कि मेरे को तेरे से कोई बात नहीं करनी, तू जा यहाँ से और अपनी शक्ल मत दिखाइए। पर क्यों, रीज़न दिया उसने? हाँ, रीज़न मेरे को नहीं दे रही रीज़न। पर उसके बाद फिर मैंने उससे बोला, मैंने तू भी तो लड़कों से मिलती है, मैंने तेरे को कुछ बोला इस चीज़ के लिए? तो बोलती है कि मेरी लाइफ में जो मर्जी करूँ। अरे यार, जब तू मेरे साथ रही थी, जब तूने मेरी तेरी नहीं करा था, अगर तू मेरी तेरी कर देती तो मैं तेरे पास आता ही नहीं इस चीज़ के पीछे। जब साथ में रहे तो साथ ही रहेंगे ना। तो फिर बोलने लग गई कि नहीं तू जा यहाँ से, अब मेरे को तेरे से कोई लेना देना नहीं है, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। इंस्टेंट अपने आप ही, बिना अपने आप ही, मतलब उसे यूज़ करना था मेरे को एक तरह से। फिर मैंने फिर वो बोली जाके तू कहीं मर जा, तेरे से कोई, मेरे को कोई वो नहीं है, मैं तो तेरे साथ टाइम पास कर रही थी। उसने क्लियर मुंह पे बोल दी ये चीज़ मेरे को। ठीक है, फिर मैंने बोला ठीक है। अब उसने मेरे को बात बोली, मैं थोड़ा सा टेंशन में आके तो मैं छत से कूद गया। क्या? हाँ, छत से कूद गए? कब? अभी रिसेंटली, थोड़े दिन पहले छत से कूद गए। कौन से फ्लोर से कूदे थे? दूसरे फ्लोर से। तो मतलब आपने सुसाइड करने की कोशिश करी है? पर क्यों? वाह यार, उस लड़की के लिए आपको पता भी, आप अपने मुंह से मेरे को क्लियर बोल रहे हो कि उस लड़की ने आपको क्लियर बोला कि वो टाइम पास कर रही थी, और आप उस बंदी के लिए छत से कूद गए, सुसाइड करने की कोशिश की आपने। मतलब क्यों? जब आपको पता है वो आपसे प्यार नहीं करती है, आपके साथ नहीं रहना चाहती, उसने साफ साफ सारी बातें क्लियर आपको मुंह पे बोल दिया है, तो इसमें कुछ डाउट रह ही नहीं गया। और 1 महीना मैं समझती हूँ कि बहुत लोग ऐसे होता है कि थोड़े थोड़े दिनों में ना अटैचमेंट हो जाती है उनसे बहुत ज़्यादा, पर छत से कूदना, सुसाइड अटेम्प्ट करना, ये कहाँ का सोल्यूशन है? किस समस्या का हल है ये? आप मुझे बताओ। ये आपकी उस वजह से लगी हुई है क्या कि आपने ये करने की कोशिश करी? तो मतलब यहाँ लगी है और पैर में लगी है, पैर काम नहीं करता। पैर ही वाला काम नहीं करता? तो आप अकेले आए हो यहाँ पे? हाँ, मैं अकेला आया हूँ। पहले मैं कभी कभार यहाँ मिलते थे, कभी कभार कहीं ऐसे। अच्छा, तो मैं कभी कभार आ जाता हूँ। परेशान मत हो यार। मैं पता है यहाँ पे जस्ट देख रही थी, आप इतनी देर से चिल्ला रहे थे, 15 मिनट से सुन रही थी। मुझे लगा कि जाना सही नहीं है, बट मुझे लग ही रहा था कुछ चीज़ें सही नहीं है। फिर मैं यहाँ पे आके बैठी तो मैंने सुना आपकी सारी कॉन्वर्सेशन, मैंने देखा कि ये सब चीज़ें चल रही है। देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ, ठीक है? ज़िंदगी में ना ये चीज़ें होती रहती है, लेकिन सुसाइड, रो मत यार, लेकिन सुसाइड करना किसी भी समस्या का हल नहीं है, ठीक है? आपको क्या है यार, आपका 3 मिनट का काम है, आप सुसाइड करके मर जाओगे, क्या होगा उसके बाद? आपने कभी अपने माँ बाप के बारे में सोचा है कि उन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया है, इतना बड़ा कर दिया यार? इसलिए किया था ये दिन देखने के लिए? कल को सोसाइटी वाले, आसपास की पूरी दुनियादारी यार, उनको क्या मतलब, क्या कितना सुनाएगी, कितनी टॉन्टिंग करेगी कि तेरा लड़का तो ऐसे मर गया? किसी लड़की के लिए, 1 महीने की आई लड़की के लिए, चाहे रिलेशन 10 साल का ही क्यों ना हो, जान से प्यारा क्या होता है यार? अगर आपको अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन माँ बाप की जान की परवाह कर लो, वो कैसे जीते आपके बिना? अगर ऐसा कुछ भगवान ना करे, ऐसा कुछ हो जाता है उल्टा सीधा, तो क्यों यार सुसाइड ही? मतलब मुझे समझ में आता है, लोग इतनी जल्दी हिम्मत कैसे हार जाते हैं कि एंड उनको अपना सुसाइड ही दिखता है, सुसाइड ही करनी है। वाई यार, फिर प्यार भी क्यों करते हैं लोग? मैं समझ रही हूँ आपकी बात, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिजर्विंग नहीं होते, हमारे प्यार के लायक नहीं होते हैं। हमें पहले सामने वाले को परखना चाहिए कि सामने वाला हमारी ज़िंदगी में हमारी साथ रहने के लायक है या नहीं है, डिजर्विंग है या नहीं है सामने वाला, लड़का हो चाहे लड़की हो। और आज के टाइम में तो मैं इतने केसेस देखती हूँ कि मतलब लड़के सुसाइड कर लेते हैं, लड़कियाँ सुसाइड कर लेती है। मैं ये नहीं कह रही सब एक जैसे होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनके चक्कर में ना बहुत सारे लोगों की लाइफ स्पॉइल हो जाती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। प्लीज़ यार, अपने लिए ना स्टैंड लेना सीखो। ऐसा क्यों करते हो आप लोग कि आप बोल रहे हो आप छत से कूद गए, 2 सेकंड मंजिल से कूद गए, भगवान का लाख लाख शुक्र है, भगवान भी नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ उल्टा सीधा ऊंच नीच हो। क्योंकि आप अपने पेरेंट्स को देखो यार, आप कैसे कर लेते हो, मुझे समझ में नहीं आता। मतलब क्या आप इतने वो, भगवान ने आपको सही सलामत हाथ पैर दिया है, कुछ कमाओ, ज़िंदगी में कुछ करो, बनो, कुछ आगे बढ़ो, इतना कमाओ कि सामने वाला ना तुम्हें देख के ना, मैं ये नहीं कह रही पैसा प्रायोरिटी है, पैसा ही सब कुछ है, नहीं, पैसे से इंसान खुशी कभी नहीं खरीद सकता। लेकिन सुसाइड करना समस्या का हल है क्या? अच्छा, आपने कोशिश करी मरने की, आ गई वो आपके पास? नहीं ना, अभी भी वो आप पे फ़ोन पे आप बोल रहे हो, इतने देर से कॉल मैसेज कर रहे हो, अभी भी वो बंदी क्या कर रही है कि आपके फ़ोन
ब्लैक लिस्ट कर रही है नंबर आपके, फ़ोन नहीं उठा रही है आपके, मैं अलग अलग नंबर से इग्नोर भी कर कॉल रही है, करता हूँ, क्योंकि उससे तुम्हारी जान की परवाह ही नहीं है। प्यार करने वाला होता है ना, किसी से भी बहुत ज़्यादा सच्चे दिल से प्यार हो ना, उसको इतनी सी भी, ये कहते हैं ना, इतना सा भी दर्द होगा, दिल दुखता है सामने वाले का। ऐसे नहीं कि तुम जान देने की कोशिश कर रहे हो, मरते मरते बचे हो, मौत देखी है तुमने, और सामने वाले को फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो अभी भी कह रहा है मरना है तो मर जा। इसे प्यार नहीं कहते ब्रो, भाईजान, इसे प्यार नहीं कहते। प्लीज़ आप समझो इन बातों को, उनके लिए सोचो, माँ बाप के लिए सोचो, जो जिन्होंने यार तुम्हें इतना बड़ा किया है, तुम पे इतना इन्वेस्ट किया है, तुम्हें इतने, मतलब कितना पैसा लगाया होगा उन्होंने तुम्हें बनाने के लिए, कितना, बहुत ना। उनका दर्द देखो कभी, उनको आज के टाइम में कैसी सिचुएशन होगी यार उनके ज़िंदगी में कि हमारे लड़के ने एक लड़की के लिए छत से कूद के मतलब जान देने की कोशिश की है, कैसा लगता होगा उन्हें। और 4 लोगों को और पता लग जाएगा तो 4 लोग उनको कितने ताने देंगे, कभी सोचा उस बारे में? इतने सेल्फिश कैसे हो जाते हो आप लोग, इतने मतलब ही खुद के बारे में सोचना कि सुसाइड कर लिया और हो गया सोल्यूशन। जो लोग ना अपने आप से प्यार नहीं करते ना, भगवान भी ना उनको ना ऊपर ना जगह नहीं देता है, नरक में भेजता है, नरक में। पता है ना नरक क्या होता है? तो सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखो, और अगर वो नहीं कर रही ना बात तो रहने दो। जितना तुम किसी के पीछे भागोगे ना उतना ही वो चीज़ तुम्हें भगाएगी। प्लीज़ ये बात समझो, आप उसे बार बार कॉल मैसेज करना बंद करो। अगर वो नहीं रहना चाहती तो ज़बरदस्ती आप किसी के साथ नहीं रह सकते। ऐसे मत करो प्लीज़, ये बहुत ही सीरियस मैटर है। आप मतलब अभी बच्चे हो इन चीज़ों से। भगवान भी नहीं चाहता कि ऐसा कुछ ऊंच नीच गलत हो आपके साथ, इसलिए उन्होंने आपको लाइफ में दूसरा चांस दिया है। मूव ऑन करो ज़िंदगी में, ये सब चलता रहता है। डिप्रेशन में आने के बाद ना ये है कि आप खुद ही उन चीज़ों से अपने आप को बाहर निकाल सकते हो। यू आर द ओनली वन। मैं दूसरी बंदी, तीसरी बंदी, चौथी बंदे, दुनियादारी सब समझा देगी, लेकिन एंड में खुद के लिए ही स्टैंड लेना पड़ेगा आपको। मत रो यार प्लीज़। तुम्हारा एक भी आंसू ना डिजर्व नहीं करती है वो इंसान, जिसे तुम्हारे मरने की भी वो नहीं है, कि जान की परवाह नहीं है। मतलब मैं उसके साथ नहीं रहूँगा, बिल्कुल भी नहीं रहो। नहीं आएगी मेरे पास, बिल्कुल नहीं आएगी वो तुम्हारे पास। वो तुम्हारे पास पता क्यों नहीं आएगी? क्योंकि तुम उसको पागलों की तरह फ़ोन पे फ़ोन, मैसेज कर रहे हो। इससे तुमने उसको इतना चढ़ा दिया ना, उसका जो घमंड है वो 7वें आसमान पे कर दिया। वो ज़िंदगी भर कभी लौट के नहीं आएगी तुम्हारे पास, क्योंकि उसको पता है मरता है, मर जाएगा, मेरे पीछे भागता आएगा दुम हिलाता हुआ। कुत्ते थोड़ा हो, दुम हिलाते पीछे चल दोगे। इंसान हो, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ है। दीन ईमान है नहीं है खुद का, खुददार बनो यार। छोड़ दो, जो जा रहा है जाने दो, पीछे मत भागो किसी चीज़ के। आप करके देख लो एक कॉल, अगर आपको लग रहा है ना मैं झूठ बोल रही हूँ, तो एक कॉल मैसेज और करके देख लो, वो फिर नहीं उठाएगी फ़ोन, फिर वो तुम्हारे साथ ऐसे ही करेगी। डोंट डू दिस यार, अपने आप से प्यार करना सीखो। वो वैसे भी कॉल नहीं उठाती है, नहीं उठाएगी भी नहीं वो। अपने आप को इस काबिल बनाओ, इस लायक बनाओ कि सामने वाला ना तरसे तुम्हें छोड़ने के बाद। सो मोटिवेट रहो, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। ये चीज़ें लाइफ का एक पार्ट है। लाइफ को सेकंड चांस हो और बढ़ो आगे ज़िंदगी में। समझ आ रही है बातों को? हाँ। आपकी कितनी एज है? 20 है आपकी, और मैं 23 की हूँ। तो ये समझ लो मैं आपसे बड़ी हूँ और बड़ी बहन के नाते आपको समझा रही हूँ। मुझे आपसे कोई मतलब तो नहीं है, या मुझे आपसे कुछ चाहिए हो इसलिए मैं आपके पास यहाँ बैठी हूँ, अपना टाइम दे रही हूँ आपको। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जो ये चीज़ों में फंसे है ना, वो चीज़ों से निकले यार बाहर। ज़िंदगी सिर्फ यही तक नहीं है, बहुत लंबी ज़िंदगी है। मतलब मैंने उसके पीछे अपना ही नुकसान कर लिया, अपना ही नुकसान किया और मम्मी पापा को नुकसान दिया है, इतना हर्ट किया उनको। कितना दिल दुखता होगा उनका आज के टाइम में। पाल पोस के एक लड़के को बड़ा किया, इतना बड़ा कर दिया, और भाई वो लड़का दूसरी मंजिल से लड़के के लिए छलांग मार गया, कूद गया। कैसा लगता होगा सोचो। मेरे को बोलने में भी इतना अजीब लग रहा है। इतना कुछ होने के बाद भी वो वापसी नहीं आ रही। सोचो ना, जिस इंसान की फितरत धोखा देने की ना, वो धोखा ही देगा और हर बार देगा। और ज़बरदस्ती तुम रख नहीं पाओगे इसको। 3 दिन रख पाओगे, 4 दिन छोड़ देगी वो फिर। मतलब अब नहीं करना उससे, बिल्कुल नहीं करना। और मैं अब एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मेरे को लगता है कि इतना काफ़ी आपको समझ आ गई होगी कि खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट मस्ट है। अपनी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है दुनिया में। तो प्लीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, बुरा मत मानना, और ना ही मेरी इंटेंशन आपको हर्ट करने की। इंसानियत के नाते मैं बस आपके पास आई थी आपको समझाने के लिए। काफ़ी देर से सुन रही थी। एक यूट्यूब पे चैनल है मेरा छोटा सा, ज़्यादा बड़े लोग नहीं हैं, गरीब लोग हैं, छोटे से प्यारे से लोग हैं। तो
यूट्यूब पे चैनल है और आपके लिए आपके साथ एक ना मजाक करने आई थी, बट आपकी जो चीज़ें सुनी ना सीरियस हो गया कुछ। आप मेरे साथ मजाक कर रही थी? करने के लिए आई थी, बट जो मैंने आपको समझाया ये चीज़ रियलिटी है। और देखो सामने कैमरा लगा हुआ है, और मैं चाहती हूँ कि आज आपके तरफ से एक छोटा सा मैसेज भी मिल जाएगा ना लोगों को कि ये चीज़ें कितनी बुरी है, तो बहुत सारे लोग इन चीज़ों से इंस्पायर होकर आगे बढ़ेंगे और अपनी ज़िंदगी को दूसरा चांस देंगे। अगर आप कुछ बोलना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। कि लड़की ऐसी ढूंढो जो प्यार करे, वरना मत करो किसी से। लड़की हो चाहे लड़का हो, ठीक है, कोई भी। इंसानियत पहले है। और अपने आप से प्यार करना सीखो। तीसरा बंदा सिर्फ तुम्हें एक बार समझाएगा, 2 बार 3 बार, उसके बाद तुम्हें खुद के लिए स्टैंड लेना। ये चीज़ याद रखनी है आपको हमेशा, ठीक है। निकलो इन चीज़ों से बाहर। तो आपको कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पे आपकी स्टोरी अपलोड कर दूँ नहीं। और आपका नंबर दो मुझे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है कभी भी, बहन के नाते मुझे कभी भी कॉल कर लेना। 9711। थैंक यू सो मच यार। तो चलूँ मैं, दिक्कत नहीं, यूट्यूब पे नहीं, अपलोड कर कोई दूँ दिक्कत नहीं, पक्का। कोई दिक्कत नहीं। और मोटिवेट रहोगे, हाँ, आगे बिल्कुल, बढ़ोगे। बिल्कुल। मैं छोड़ दूँ हमको वहाँ तक, आओ। चलने में प्रॉब्लम है क्या थोड़ी सी? हाँ थोड़ी। और हाँ, पोकरबाजी का लिंक वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पोकरबाजी एप्लीकेशन को डाउनलोड करा बिल्कुल मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया ही गया है।